हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। देखिए, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्णांधता क्या होती है और वर्णांधता की वंशागति क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि वर्णांधता की या कलर ब्लाइंडनेस की, तो हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर को पहचानने में दिक्कत होना। आप सामान्य से समझ सकते हैं कि यह मनुष्यों में पाई जाने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी जो होता है वह रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता है, अर्थात रंगों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है रोगी। इसमें होता क्या है, बेसिकली यदि हम बात करते हैं वर्णांधता की या कलर ब्लाइंडनेस की, तो यह कई प्रकार की होती है, परंतु जो लाल हरी वर्णांधता होती है यह सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता होती है। कहने का मतलब यह है कि लाल हरी का मतलब क्या है। तो देखिए, लाल हरी वर्णांधता का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है जिसको कि वर्णांधता हो गया है। अब वो व्यक्ति लाल व हरे रंग में से या तो लाल रंग ही उसको केवल दिखाई देगा, हरा व लाल रंग दोनों में से केवल लाल रंग ही उसको दिखाई देगा, या तो उसको हरा रंग बस ही दिखाई देगा। तो वो दोनों रंगों में स्पष्ट रूप से अंतर विभेद नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पूरे के पूरे ये जो लक्षण हैं, या आप ये कह सकते हैं कि लाल व हरे लक्षण हैं, या लाल व हरे रंग का जो कलर है उसमें अच्छे से स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई नहीं देता है किसी भी रोगी व्यक्ति को। तो आपको याद रखना है कि जब भी वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस वाला कोई भी व्यक्ति है उसको लाल व हरा रंग यदि आप पहचानवाएंगे तो उसको आप या तो रोगी व्यक्ति को लाल रंग ही केवल दिखाई देगा या तो केवल हरा रंग ही उसको दिखाई देगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों रंगों में स्पष्ट रूप से अंतर विभेद नहीं कर सकता है, अर्थात दोनों रंगों को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि कलर को पहचानने में दिक्कत होना, अर्थात वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी रोगी जो होता है वो रंगों को विभेद नहीं कर पाता है। जैसे लाल व हरी वर्णांधता पाई जाती है जो कि सामान्य रूप से चर्चित होती है, तो लाल व हरे रंग की वर्णांधता का मतलब है कि रोगी व्यक्ति को लाल व हरे रंग में से या तो हरा रंग ही नजर आएगा या तो केवल और केवल लाल रंग ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि ये जो वर्णांधता होती है होती किसके कारण है। तो यदि हम बात करते हैं वर्णांधता की, तो यह रंग वर्णांधता का जो जीन होता है एक्स जो होता है यह एक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है और यह भी अप्रभावी होता है तथा इसे सी द्वारा निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब यह है, आपको यहां पे थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक अप्रभावी जीन है सी। इसके पहले आप लोगों ने हीमोफीलिया की वंशागति पढ़ी है। तो हीमोफीलिया की वंशागति में आपने क्या देखा है कि हीमोफीलिया जो होता है वह अप्रभावी एच जीन के कारण होता है। उसी प्रकार यहां पे आपको वर्णांधता समझना है। वर्णांधता का जो वर्णांधता पैदा करने वाला जो जीन है वो अप्रभावी सी होता है। तो ये जो अप्रभावी सी जीन होता है ये यदि एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है तो ये वर्णांधता रोग उत्पन्न कर सकता है। अब सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने देखा था हीमोफीलिया में कि महिलाओं के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिलाओं के अंदर कितने एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2 होते हैं, यक्स यक्स, और वहीं पुरुषों में यदि बात करें तो यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो महिला में देखिए यदि ये अप्रभावी जो जीन है सी यदि केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होगा तो मतलब महिला क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। लेकिन यदि दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर ये अप्रभावी जीन सी उपस्थित होगा इसका मतलब है कि महिला क्या है, महिला जो है वर्णांध है, अर्थात वर्णांधता रोग से ग्रसित है। वहीं यदि हम पुरुषों में बात करते हैं, पुरुषों में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो अप्रभावी जीन होता है, ये अप्रभावी जो जीन होता है ये एक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो चूंकि पुरुषों में तो एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, तो पुरुषों में जो एक्स गुणसूत्र है यदि इस पर पाया जाएगा अप्रभावी जीन सी, यानी पुरुष भी कैसा होगा, वर्णांध होगा। तो पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है, आपको याद रखना है। पुरुष या तो सामान्य होगा या तो वर्णांध होगा, यानी कि कलर ब्लाइंड होगा, कभी भी वाहक नहीं होगा, अर्थात कैरियर नहीं होगा। जबकि महिला में क्या याद रखना है, महिला में यदि नॉर्मल एक्स एक्स है मतलब महिला सामान्य है। यदि महिला वाहक होगी तो केवल एक ही एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन जैसे उपस्थित होता था एच, उसी प्रकार इसमें हीमोफीलिया की जगह में यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित हो जाएगा सी। तो 2 गुणसूत्रों में से 2 एक्स गुणसूत्रों में से महिला के यदि केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है इसका मतलब महिला जो है क्या है, वाहक है रोग की। और यदि महिला के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है इसका मतलब है कि महिला क्या है, कलर ब्लाइंड है, अर्थात की वर्णांध है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं।
यह रंग वर्णांतता का जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया, जैसे हीमोफीलिया का गुणसूत्र पाया जाता था किस पर, एक्स गुणसूत्रों पर, उसी प्रकार से वर्णांतता का जीन भी पाया जाता है किस पर, एक्स गुणसूत्रों पर। चूंकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात यदि केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन से उपस्थित होता है तो महिला क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है। लेकिन यदि महिला के दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर यह अप्रभावी जीन उपस्थित होता है तो कहने का मतलब यह है कि महिला जो है क्या होगी, वर्णांध होगी, अर्थात कलर ब्लाइंड होगी। और यदि पुरुषों का एक्स गुणसूत्र है, पुरुषों में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र होता है 23वें जोड़े में, तो यदि पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पर यदि उपस्थित है अप्रभावी जीन सी, तो पुरुष भी कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा, अर्थात वर्णांध होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पुरुषों में यदि एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है मतलब पुरुष वर्णांध होगा, अर्थात कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन यदि महिला में केवल और केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है अप्रभावी जीन तो महिला वाहक होगी। लेकिन महिला के यदि दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होगा, क्या यदि अप्रभावी जीन उपस्थित होगा तो महिला क्या होगी, महिला जो है कलर ब्लाइंड होगी, अर्थात वर्णांध होगी। अब जैसे आपने वंशागति देखी थी हीमोफीलिया की, हमने 4 स्टेप में दिखाया था, उसी प्रकार आपको यहां पे 4 स्टेप के थ्रू हम यहां पे आपको वर्णांधता की वंशागति भी क्रमशः कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णांधता की जो पहली वंशागति है उसमें हम क्या कंडीशन लेंगे। देखिए वर्णांधता की वंशागति में जो पहली कंडीशन है वो ये है कि यदि मान लीजिए वर्णांध पुरुष है, पुरुष कैसा है, पुरुष यदि वर्णांध हो तथा सामान्य स्त्री है, तब इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति हम समझेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ हो जाता है तो होने वाले संतानों में जो वर्णांधता की वंशागति होगी वो यहाँ पे हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हमने क्या कहा कि वुमेन कैसी है, महिला कैसी है, नॉर्मल है यानी कि सामान्य है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है नॉर्मल वुमेन या सामान्य स्त्री, आप हिंदी से लिख सकते हैं। तो नॉर्मल वुमेन है, वुमेन कैसी है, अर्थात वुमेन या स्त्री कैसी है, नॉर्मल है, सामान्य है। जबकि पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, अर्थात कि वर्णांध है। तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स दोनों ले लिए हैं, स्त्री कैसी है, सामान्य है, और पुरुष कैसा है, पुरुष है यहाँ पे कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांध है। अब आपस में इनकी क्रिया करा दीजिए। आपस में जब इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो देखिए एक्स एक्स यहाँ पे है और इधर एक्स गुणसूत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अप्रभावी जीन सी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि पुरुष कैसा लेना है, पुरुष को हमको वर्णांध लेना है, इसलिए जो एक्स गुणसूत्र है उसमें क्या होगा, अप्रभावी जीन उपस्थित होगा, तभी तो पुरुष वर्णांध कहलाएगा। तो बाई नॉर्मल रहेगा और एक्स गुणसूत्र पर क्या रहेगा, अप्रभावी जीन सी जो है उपस्थित रहेगा। अब आपस में जब हम इनकी क्रॉस कराएंगे तो हमको 4 प्रकार की संतानें प्राप्त होगी। इन 4 प्रकार की संतानों में यदि हम रिजल्ट देखें तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यक्स यक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जहां जहां पे यक्स यक्स है यानी यहाँ पे क्या होगी, पुत्री होगी। तो जो पुत्री प्राप्त हो रही है, जो डॉटर प्राप्त हो रही हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही जो डॉटर प्राप्त हो रहे हैं उनमें एक्स एक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर, देखिए इन 2 एक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब पुत्रियां वाहक पैदा हो रही है। और इस वाले 2 एक्स गुणसूत्रों में से भी केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी है। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो 100% यानी कि 100% जो पुत्रियां प्राप्त हो रही है वो कैसी हैं, वो वाहक होती हैं। तो डॉटर की यदि हम बात करते हैं तो 100% क्या होंगी, कैरियर होंगी यानी कि वाहक होंगी। वहीं यदि हम बात करते हैं पुरुषों की तो एक्स वाई यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। तो एक्स वाई नॉर्मल है, इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे जो यहाँ पे पुत्र प्राप्त होंगे, जो किसान प्राप्त होंगे, वो 100% क्या होंगे, नॉर्मल होंगे यानी कि सामान्य होंगे। तो पहली कंडीशन आपने ये देखी कि यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री के साथ कर दिया जाता है तो उनके संतानों पर वर्णांधता की वंशागति क्या होगी, तो उनकी वर्णांधता की वंशागति होगी, पुत्रियों के प्राप्त होने के चांसेस जो 100% है उसमें से 100% पुत्रियां जो प्राप्त होगी वो कैरियर होंगी और 100% जो पुत्र प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे यानी कि सामान्य होंगे। अब यहां पे आपको दूसरी कंडीशन समझना है। दूसरी कंडीशन हमने क्या लिया है कि पुरुष कैसा हो, यदि सामान्य हो तथा वाहक स्त्री हो, स्त्री कैसी हो, वाहक हो अर्थात कैरियर हो। तो जब भी किसी नॉर्मल पुरुष को लेंगे और किसी वाहक स्त्री को तो इनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होगी उनमें वर्णांधता की वंशागति हम देखेंगे। चलिए यहां पे समझते हैं कि यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह यदि किसी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है तो उनमें वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। चलिए यहां पे हम सबसे पहले समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। आपको लेना क्या है, हमने क्या कहा कि पुरुष कैसा है, सामान्य, यानी आपको नॉर्मल मैन लेना है। मैन कैसा है, पुरुष कैसा है, नॉर्मल है। वहीं वुमेन कैसी है, कैरियर है यानी कि वाहक है। तो जब पुरुष यहां पे नॉर्मल है तो एक्स वाई ले लीजिए आप,
लेकिन यहाँ पे महिला कैसी है, कैरियर है। तो कैरियर का मतलब है कि किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो आप दोनों एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक में अप्रभावी जीन को ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक्स ले लिया है और एक एक्स गुणसूत्र पर हमने अप्रभावी जीन भी ले लिया है। अब हमने इनमें आपस में क्रॉस कराया। तो जब हम आपस में इनमें क्रॉस या संकरण कराते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार की संतानें प्राप्त होगी। इनकी आप क्रिया करा दीजिए। आपको क्रिया कराते तो बनने ही लगा होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, 2 युग्मक बना लेना है। 2 एक्स गुणसूत्र हैं तो 2 युग्मक बना लीजिए। इधर एक्स वाई है तो इसके भी 2 युग्मक बना लीजिए और फिर आपस में इनकी क्रिया करा दीजिए। इस वाले एक्स गुणसूत्र की क्रिया करा दीजिए पहले इस एक्स गुणसूत्र के साथ, तो एक्स एक्स हो गया। इस वाले एक्स का करा दीजिए वाई के साथ, तो एक्स वाई हो गया। फिर इस एक्स के पावर जिसमें सी है, यानी आप ये कहेंगे कि एक्स जिसमें कि अप्रभावी जीन सी है, उसकी क्रिया एक बार करा दीजिए एक्स के साथ और उसकी क्रिया करा दीजिए एक बार वाई के साथ। तो 4 प्रकार की संतानें यहाँ पे प्राप्त हो रही है, जिसमें से आप देख सकते हैं यदि हम पहले बात करते हैं डॉटर यानी कि पुत्रियों की, तो यहाँ पे एक एक्स एक्स यानी आधी पुत्रियां क्या है, सामान्य हो रही है, एक्स एक्स केवल है। और आधी कैसी हैं, जिनके एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 50% जो पुत्रियां प्राप्त होगी वो तो कैरियर होंगी यानी कि वाहक होगी, क्योंकि आधी संतानें ऐसी प्राप्त हो रही है पुत्रियों की जिसमें कि सी उपस्थित है एक एक्स गुणसूत्र पर, अर्थात वाहक हैं। और आधे कैसे हैं, सामान्य हैं। तो 50% जो पुत्रियां प्राप्त होगी वो सामान्य होंगी यानी कि नॉर्मल होंगी, और 50% पुत्रियां क्या होगी, कैरियर होंगी यानी कि वाहक होंगी। वहीं पुत्रों की यदि हम बात करते हैं तो आधे पुत्र कैसे होंगे, यहां पे आपको दिख रहा है इजिली कि एक्स वाई नॉर्मल है, यानी कि 50% पुत्र जो है सामान्य है, नॉर्मल है, और 50% कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है अर्थात वर्णांध हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको तीसरी कंडीशन देखनी है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या देखा कि जब किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी भी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है तो उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की जो वंशागति होती है उसमें पुत्रियां जो प्राप्त होती है 50% नॉर्मल होती हैं और 50% कैरियर होती हैं, जबकि पुत्र जो होते हैं 50% तो नॉर्मल होते हैं जबकि 50% कलर ब्लाइंड होते हैं अर्थात वर्णांध होते हैं। इसके बाद आप पाएंगे यहां पे तीसरी कंडीशन आपके सामने ये है कि जब पुरुष कैसा हो, वर्णांध हो अर्थात कलर ब्लाइंड हो, जबकि स्त्री कैसी हो, वाहक हो। तो जब पुरुष वर्णांध हो और स्त्री कैसी हो, वाहक हो, तब संतानों में जो उत्पन्न वर्णांधता की वंशागति है वो यहां पे हम समझेंगे। तो चलिए यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे आपने देखा कि पुरुष कैसा है, पुरुष जो है वर्णांध है। तो पुरुष जब आप लेंगे, मैन जो है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड मैन आपने ले लिया, तो कलर ब्लाइंड मैन है मतलब उसके एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित होगा। तो एक्स वाई गुणसूत्र आपको ले लेना है और एक्स में आपको यहाँ पे सी को रिप्रेजेंट कर देना है, क्योंकि सी रहेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि एक्स वाई गुणसूत्रों में से एक्स यदि है, मैन के गुणसूत्रों में से एक्स पर यदि अप्रभावी जीन सी है, इसका मतलब यह है कि पुरुष कैसा है, कलर ब्लाइंड है। और वुमेन कैसी होनी चाहिए, कैरियर यानी कि वाहक, अर्थात उसके किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होना चाहिए। तो आप इजिली यहां पे देख सकते हैं कि एक्स है और एक्स यहां पे एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन भी उपस्थित है। तो आप यहां पे अब ये भी देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को देखने को ये मिल रहा है कि जब हमने आप इसके मध्य क्रॉस कराया, किसके मध्य, हमने वाहक स्त्री और कलर ब्लाइंड मैन के मध्य जब हमने क्रॉस कराया तो हमको 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हो रही है। जिसमें यदि हम बात करते हैं, पहले यदि हम बात करते हैं पुत्रियों की, तो पुत्री में आप देखेंगे तो आधी पुत्रियां तो कैसी है, आधी तो ऐसी हैं जिनमें कि केवल 2 में से एक ही एक्स गुणसूत्र पर सी उपस्थित है यानी अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि आधी पुत्रियां क्या है, वाहक है। जबकि आधी पुत्रियों में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि आधी पुत्रियां जो है कलर ब्लाइंड भी पैदा हो रही हैं। तो 50% पुत्रियां जो है कैरियर या वाहक पैदा होती हैं, वहीं 50% पुत्रियां डॉटर जो है कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांध पैदा होती हैं। अब बात करते हैं मेल की। मेल में यदि हम देखते हैं तो मेलों में यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सन प्राप्त होंगे, जो पुत्र प्राप्त होंगे, पुत्रों में आप देखेंगे कि एक्स वाई भी प्राप्त हो रहा है यानी कि नॉर्मल भी प्राप्त हो रहे हैं। तो आधी संतानें कैसी प्राप्त हो रही है, नॉर्मल प्राप्त हो रही है। जबकि आधी संतानें कैसी प्राप्त हो रही है, कलर ब्लाइंड यानी कि आधी संतानें जो एक्स वाई गुणसूत्र है उसमें सी उपस्थित है एक्स में, यानी एक्स में यदि सी उपस्थित है अप्रभावी जीन, इसका मतलब क्या है कि पुरुष कैसा होगा, वर्णांध होगा यानी कि कलर ब्लाइंड होगा। तो 50% पुत्र जो है नॉर्मल हो रहे हैं जबकि 50% पुत्र जो हैं कलर ब्लाइंड हो रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद चौथी और आखिरी कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। और चौथी कंडीशन क्या कह रही है, चौथी कंडीशन ये कह रही है कि यदि किसी वर्णांध स्त्री एवं सामान्य पुरुष का विवाह करा दिया जाए
तो उनमें उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। तो देखिए यदि किसी वर्णांध स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ करा दिया जाता है तो उसकी वर्णांधता की वंशागति हमको यहाँ पे समझनी है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको वर्णांध स्त्री लेना है, आपको कलर ब्लाइंड वुमेन लेनी। वुमेन कैसी लेनी है, कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांध। तो हमने ले लिया है। यहाँ पे देखिए दोनों ही एक्स गुण सूत्रों पर हमने अप्रभावी जीन रख रखा है। इसका मतलब क्या है कि महिला कैसी है, स्त्री कैसी है, कलर ब्लाइंड है अर्थात वर्णांध है। जबकि नॉर्मल मैन है, मैन कैसा है, पुरुष कैसा है, नॉर्मल है, तो हमने एक्स वाई बस ले लिया है। अब आप इसके युग्मक बना लीजिए, इसके यक्स और इसमें सी कर लीजिए, इसको एक को अलग कर लीजिए, दूसरे को भी अलग कर लीजिए, इसमें भी यक्स को अलग कर लीजिए, वाई को अलग कर लीजिए। आपस में क्रिया करा देंगे, इनकी हम क्रॉस करा देंगे यानी कि संकरण करा देंगे। संकरण कराएंगे तो 4 प्रकार की सेम संतानें प्राप्त होगी। तो देखिए आधी यहाँ पे एक्स में आप जब देखेंगे पुत्रियों में, तो पुत्रियां जो प्राप्त होगी दोनों ही कैसी दिख रही हैं, आपको वाहक दिख रही हैं। अर्थात दोनों जो यहाँ पे पुत्रियां प्राप्त हो रही है उनमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि पुत्रियां जो है 100% पुत्रियां कैसी है, इस रोग की वाहक होती हैं। जबकि यदि हम पुत्रों की बात करते हैं तो पुत्र पूरे के पूरे कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड का मतलब है कि वर्णांध होते हैं। तो 100% पुत्र जो है कलर ब्लाइंड या वर्णांध होते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि यदि किसी वर्णांध स्त्री का विवाह होता है किसी सामान्य पुरुष के साथ, तो पूरे के पूरे जो पुत्र प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांध प्राप्त होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वर्णांधता क्या होती है, वर्णांधता की जो वंशागति है वो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।